इंडिया हार गई, ऑस्ट्रेलिया जीत गया। WTC फाइनल में जाने के चांसेस अभी बहुत कम है इंडिया के। अभी भी हो सकता है अगर ऑस्ट्रेलिया तीनों के तीनों जो रिमेनिंग मैचेस है, एक इंडिया के खिलाफ और दो श्रीलंका के खिलाफ, अगर वो हार ले फिर चांस बन सकता है। लेकिन इंडिया को नेक्स्ट मैच जीतना पड़ेगा, जो कि मुश्किल लग रहा है जैसी परफॉर्मेंस उनकी हुई है। 8 विकेट्स एक सेशन में लूज किए। ऋषभ पंत को स्टूपिड बोला था गवास्कर ने, वही खैर आज तो उन्होंने काफी रिस्ट्रेंट दिखाई है, लेकिन आउट उसी तरह ही हुए। ट्रेविस हेड के हाथों से आउट हुए हैं। ट्रेविस हेड ने बैट के साथ भी पीटा है इनको, और अभी बॉल के साथ भी विकेट्स ले रहे हैं। खैर इस मैच में तो ट्रेविस हेड ने इतना कुछ नहीं किया। स्टीव स्मिथ और लाबस कखनी और सैम कॉन्स्टेंट फर्स्ट इनिंग्स में, और फिर पैट कमिंस भी आ गए फर्स्ट इनिंग्स में और दूसरे इनिंग्स में, दोनों में 40 रन किए। बहुत ही जबरदस्त किस्म के प्लेयर हैं। बॉलिंग ऑलराउंडर, बॉलिंग तो ऑब्वियसली जबरदस्त करवाते हैं। अभी बैटिंग भी कर रहे हैं और काफी अच्छे तरीके से मैच को रीड कर रहे हैं। कैप्टन भी ऑफ कोर्स, तो कैप्टनसी भी उनकी बहुत अच्छी है। ही इज ओवरऑल ऑल राउंडेड अमेजिंग क्रिकेटर पैट्रिक कमिंस। स्लेजिंग वेजिंग भी हुई है आज। जायसवाल ने बोला डू योर जॉब, उसके जहन में वो डू योर जॉब जो रोहित शर्मा ने बोला था वो फंस गया है, और सैम कॉन्स्टेंस को बोल रहा था कि डू योर जॉब, और फिर चौके भी मारे हैं। उसके डायरेक्शन में भी शॉट्स मारे हैं। ये तो मैं खैर एग्री नहीं करते उसके डायरेक्शन में शॉट्स मारना, क्योंकि यही उसकी वो थी ना, कोशिश थी सैम की कि वो मेरे साइड पे शॉट मारे और मैं कैच लूँ। तो आसानी से कैच भी हो सकता था अगर वो मिस टाइम करता या मिडल ना करता। तो ये तो बेवकूफ़ी थी उसकी, लेकिन काफ़ी ज़बरदस्त जवाब दिया और बहुत अच्छी तरह बैटिंग भी की है। सिर्फ उसी ने और पंट ने ही थोड़ी बहुत बैटिंग की है। पंट की बात की जाए तो उसको स्टूपिड बोला था गवास्कर ने, जैसा मैंने कहा कि आई एग्री, उसकी बस बैटिंग स्टाइल ही यही है, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी थी कि थोड़ी स्टे करनी पड़ी थी और फॉलो ऑन भी था। तो ये तो आई मीन शुक्र है कि रेड्डी ने आखिर में आके सेंचुरी बनाई, वरना हालात बहुत बुरे होते इंडिया के। खैर वैसे भी हार गए, रिजल्ट तो वही आया है, लेकिन एटलीस्ट फाइट बैक किया है, कम बैक दिखाया है। लेकिन आप सोचे अगर रेडी ना होते तो फिर पंट की मतलब अभी भी सेंस नहीं बनती फर्स्ट इनिंग्स में, तो अगर रेडी ना होते फिर तो बिल्कुल भी सेंस ना बनाता। लेकिन ये होता है अब, जब भी एक शॉट बंदा खेले, और मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये बोला है कि जब वो चक्का हो जाए तो सब फिर चीख रहे होते हैं कि वाह क्या जीनियस शॉट खेला है, और इस साइड पे खेले और मिस्टर 720 और ये और वो। लेकिन जब वही शॉट फिर खेले और आउट हो जाए तो फिर सब कहते हैं ओ ये क्या फजूल शॉट थी, और ये स्टूपिड है, और ये और वो है। तो आई एग्री विद हिम इन वन सेंस कि सिचुएशन ऐसी है और आप प्रोफेशनल्स हैं, आप मतलब सिचुएशन को देखे और उसके लिहाज से खेले। पर ऑन द अदर हैंड हजारों बार इसने यही शॉट खेला, चक्के लगे और यही गवास्कर ने फिर इसकी तारीफें की है। तो मतलब थोड़ी सी हिपोक्रेसी तो होती है कमेंटेटर्स में, ये तो नॉर्मल बात है। लेकिन इस गेम में फिर आई थिंक उसने वो दिल पे ले लिया था वो स्टूपिड वाला कमेंट, क्योंकि काफी स्लो खेल रहा था और उसकी वजह से ज्यादातर लोग ये भी कह रहे थे कि इंडिया वाज प्लेइंग फॉर अ ड्रॉ। हाँ दे वर, ऐसे ही लग रहा था, और मतलब खेलना भी ड्रॉ के लिए था। आप क्या 30-40 रन थे जब आपके 3 विकेट गए, तो आप क्या करते हो उस टाइम से? तो फिर आप नहीं जी सकते इस मैच को। और फिर अगर आप देखें तो आखिर में एक सेशन में आपके 8 विकेटें गिरी है और ये आप डिफेंड कर रहे थे। अगर आप अटैक करते तो फिर क्या होता? फिर वो स्टार्ट में ही सारे के सारे 10 के 10 गिर जाते। फिर अभी क्या बोल सकते हैं, क्या हो सकता था क्या नहीं, वो तो अलग बात है। जायसवाल के आउट होने का भी लोग कह रहे हैं कि गलत डिसीजन था। गलत बिल्कुल भी नहीं था, साफ दिखाई दे रहा है कि बॉल जो है उसके ग्लव या बैट के बाद जो है वो टर्न हुआ है, तो दैट मींस इट्स आउट। अब अगर उस टेक्नोलॉजी ने पिक नहीं किया तो टेक्नोलॉजी की गलती हो सकती है, लेकिन हमारी आंखों की गलती नहीं हो सकती। आपकी आंख वही दिखाएगी जो दिख रहा है, और हम सब ने देखा, आपने भी देखा, मैंने भी देखा कि बॉल टर्न हुई है उसके हाथ से जब बॉल गुजरी, उसके बाद या बैट लगा होगा या ग्लव, दोनों में आउट है। ऐसा तो नहीं है ना कि ग्लव आउट नहीं है या बैट आउट नहीं है, इट डजंट मैटर, बैट हो या ग्लव हो, इट्स आउट। मेरे ख्याल में तो अच्छी डिसीजन की है, क्लोज थी, ऑफ कोर्स क्लोज थी। इससे पहले भी एक डिसीजन थी, वो भी क्लोज थी, बट दे वर बोथ आउट। और ये रोना धोना बंद करे, इतने कंप्लेंट्स करना बंद करें, क्योंकि इसकी वजह से आप नहीं हारे। एक विकेट की वजह से कोई भी ऐसे नहीं हारता। आपको पता नहीं 180 के कितने रन चाहिए थे, वो ये जायसवाल आई मीन कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? 200-300 भी लोगों ने किए हैं, हो सकता है, लेकिन इन कंडीशंस में ऐसी प्रेशर सिचुएशन में आई डोंट थिंक सो। लेकिन जायसवाल ही था, फर्स्ट इनिंग्स में भी उसने बैटिंग की है, सेकंड इनिंग्स में भी, और यंग प्लेयर है, अच्छी एनर्जी दिखाई है, कॉन्फिडेंस दिखाई है, और एक इनिशिएटिव दिखाया है कि नहीं भाई हमने अगर हारना भी है तो ऐसे नहीं लेट के नहीं हारना, फाइट होके खड़े होके फाइट करके हारना है। और बहुत अच्छा लगा ये। बैक एंड फोर्थ काफी हुआ था सिराज और ट्रेविस हेड के दरमियान में भी। ट्रेविस हेड ने पंट की विकेट ले ली, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि देखिए पंट का नेचुरल गेम है, अंडरस्टैंड है। खैर वैसे उसने तो काफी स्लो खेला है, जिसने बहुत कंट्रोल भी किया है, लेकिन वो जैसे आउट हुआ और फिर ट्रेविस हेड के बॉल पे आउट हुआ है, लाइक कम ऑन यार, अब वो बॉलर भी नहीं है और आप उसके बॉलिंग पे आउट हो रहे हो। तो मेरे ख्याल में ऐसा ही होता है, जब कोई वीक बॉलर आता है ना तो लोग उसको टारगेट करते हैं कि यार इस पे हम रन बनाएंगे, और फिर उसी में वो आउट हो जाते हैं और रन के चक्कर में। आई थिंक वही हुआ है यहाँ पे भी, और ट्रेविस हेड ने फिर वो सेलिब्रेशन की है ऐसी। तो इसका खैर हमारी क्राउड ने तो बहुत गलत मतलब लिया, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। ये जो है ये बहुत ये अंग्रेज प्लेयर्स करते हैं। NBA में जेम्स हार्डन वो
ऐसा करता है वो तो स्टर द पार्ट सेलिब्रेशन है, सबको उसका पता है। इसका जो है कुछ लोग कह रहे हैं कि वो गोल्फ की सेलिब्रेशन है, वो पट जो करते हैं ना, लेकिन पैट कमिंस ने क्लियर कर दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इसका मतलब ये था कि मेरी जो फिंगर है जिससे उसने विकेट ली है वो बहुत हॉट है, बहुत गर्म है, फायरी है, क्योंकि अभी उसने विकेट लिया ऑब्वियसली, तो मुझे आइस चाहिए कि उसमें रख दूं कि मेरी उंगली होल्ड हो जाए, व्हिच इज अ इनसाइड जोक। कहते हैं कि नेथन लायन भी ऐसा करता है, वो भी जब भी विकेट लेता है, लास्ट टेस्ट में भी उसने ऐसा किया था, आइस पैक फौरन उठाया जब डग आउट गए और उसने अपनी उंगली पे रखा कि यार मेरी उंगली बहुत गर्म है। तो इनका अपना इनसाइड जोक है। ये लोग जो है ना पब्लिक में कम से कम इतने बेहुदा सेलिब्रेशन नहीं करते जो मतलब हमने इससे ले लिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लोग करते भी नहीं है ऐसा कुछ, एटलीस्ट पब्लिक में, तो रिलैक्स, ऐसा कुछ भी नहीं है, सही है ना। लेकिन बस यही जाए सवाल था जिसने बैटिंग की है। पंत ने थोड़ी बहुत कोशिश की है, लेकिन इंडिया की तरफ से आई मीन रोहित शर्मा की बात ना कि यार स्टॉप हाइडिंग बिहाइंड अदर्स एंड डू योर ओन जॉब, उसने तो बुमराह कहा था, लेकिन मैं सबको इसमें डाल दूंगा, रोहित शर्मा को भी इसमें डालूंगा। पिछली वीडियो में मैंने यही कहा था कि ठीक है आप सरहाज से कह रहे हो, आप सब बॉलर से कह रहे हो कि स्टॉप हाइडिंग बिहाइंड बुमराह, डू योर जॉब, लेकिन आपने कौन सा अपना जॉब किया? आप भी तो जायसवाल और इन रेड्डी और इन सब के पीछे छुप रहे हो ना। आपने क्या किया? विराट कोहली ने क्या किया सारे सीरीज में? उसने क्या किया? अब सारी सीरीज छोड़ो, पिछले 2-3 सालों में उसका पता नहीं, वो गावस्कर बोल रहे थे कि 30 एवरेज के कितना बन रहा है, तो उसने क्या किया? उसका बल्ला भी बोल रहा है यार बस मुझे माफ कर दो, रिटायर कर दो, अभी मुझे दर्द होने लगी है, क्योंकि यही ऑफ साइड एज जो है ना, यही जगह लग रही है मुसलसल, तो उस बेचारे को, बल्ले को भी अभी तकलीफ हो रही है ना कि एक एग्जैक्ट सेम स्पॉट पे मुझे मारा जा रहा है। बस ना थोड़ा ये पेन डिस्ट्रीब्यूट करो, कहीं और पे भी बॉल लगे ताकि मेरी पेन कम हो। तो मतलब ऐसे अगर सिंगल आउट करेंगे आप एक बंदे को तो अच्छी बात नहीं है, पूरी टीम को करनी पड़ेगी, क्योंकि ये छोटी मोटी हार नहीं है। 180 ऑड रन पे आप जब हारते हो ना, तो एक बंदे की या दो बंदों की वजह से नहीं, ये पूरे टीम की वजह से। तो ब्लेम जाएगा सब पे, सिर्फ रोहित शर्मा पे नहीं जाएगा, सिर्फ विराट कोहली पे नहीं जाएगा, सब पे जाएगा। सब के सब ने बुरा खेला है, बहुत बहुत बुरा खेला है, और आज हमें शामी की कमी फील हुई है। शामी बहुत जबरदस्त बॉलर है, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में, और बॉल को मूव भी बहुत करता है, बहुत कंसिस्टेंट लाइन रखता है, और सिराज और ये दीप मीप ये जितने भी थे सारे एक्सपोज हो गए। आपका जो सही बॉलर है ना वो बुमराह है और वो शामी है, उसके अलावा आपके पास कोई भी नहीं है। बस शामी की मेरे ख्याल में पर्सनल कोई इश्यूज चल रही है। बंदा तो खैर हमें नहीं पता बंदा कैसा है, लेकिन जो हमें सुनाई दे रहा है उसके लिहाज से तो बंदा इतना अच्छा नहीं है, लेकिन बॉलर अच्छा है, और हमने उसके पर्सनैलिटी का कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ बॉलिंग चाहिए। तो बस यही ठीक है, ले आओ टीम में, बॉलिंग करवाओ। इससे मेरे ख्याल में अगर बुमराह को थोड़ी बहुत सपोर्ट मिलती है यहाँ पे शमी की तरफ से, तो आई थिंक थिंग्स कुड हैव बीन अ लॉट डिफरेंट। ऑस्ट्रेलिया पे ऑब्वियसली प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और वो इतने ज्यादा रन पर ना करते, क्योंकि प्रेशर से भी बहुत बड़ा डिफरेंस पड़ता है ना। यही रोहित शर्मा था जो कि 100s करते थे, यही विराट कोहली थे जो 100s करते थे। अभी प्रेशर ही है ना, प्रेशर माउंट हो रहा है, बिल्ड हो रहा है, उसकी वजह से कुछ नहीं हो पा रहा है इनसे। इससे पहले न्यूजीलैंड से भी हारे हैं, तो वो प्रेशर भी उन पे, वो भी जहन पे इनका कि वो भी हारे, अब ये भी हारेंगे। आगे जो WTC फाइनल के चांसेस बन रहे थे वो भी चले जा रहे हैं। आगे जो नेक्स्ट फाइनल टेस्ट है वो तो लाजमी जीतना है इन्होंने, और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी 2 टेस्ट हारने हैं श्रीलंका से, तो मतलब चांसेस बहुत कम हो रहे हैं। लेकिन अभी भी हो सकता है, ऑफ कोर्स श्रीलंका बीट कर सकता है ऑस्ट्रेलिया को 2-0, तो हो सकता है। पाकिस्तान ने भी वहां पे खिचड़ी मचा दी, जीता हुआ टेस्ट हार गए तो उधर से भी चांसेस गए, तो मुश्किल लग रहा है। बट चलो जी, ये ऐसा तो होना था। आपने गंभीर को रखा है एज अ कोच। गंभीर तो खुद ही अजीब सा आदमी है, वो तो मतलब अपना बैड लक अपने साथ ले आया है। जैसे ही वो कोच बना है ना, इंडिया के बुरे टाइम शुरू हुए, वही प्लेयर्स है, वही लेजेंडरी चैंपियन प्लेयर्स है, लेकिन अभी एक भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो वेलकम टू द गौतम गंभीर एरा। गंभीर सा सिचुएशन बन गया इंडिया क्रिकेट का। ये तो होना था, ऐसे बंदे को लाओगे तो ऐसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। लेकिन स्टिल दे हैव अ चांस टू मेक इट। होप लूज नहीं करना चाहिए, रिमेन ऑप्टिमिस्टिक। अभी भी चांस बनता है, बन जाएगा, हु नोज। ना मायूस भी नहीं होना चाहिए। श्रीलंका मतलब ऑस्ट्रेलियंस तो वैसे भी स्पिन बॉलिंग इतनी अच्छी तरह नहीं खेल सकते, और श्रीलंका में तो वो विकेटें भी सारी स्पिन की होती है। उनके स्पिनर्स भी बहुत अच्छे स्पिनर्स है। उनका एक तो अभी नॉमिनेट भी हुआ है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर ICC की तरफ से, तो कुछ भी हो सकता है मेरे ख्याल में। तो 2 ही टेस्ट है ना, ऐसे तो नहीं है कि 5 टेस्ट है, 5 के 5 हारने, सिर्फ 2 टेस्ट है, तो हो सकता है, लेकिन मुश्किल होगा। ऑस्ट्रेलिया भी ऑब्वियसली WTC फाइनल में चांस बनाने के लिए लड़ेगी और कोशिश करेगी, लेकिन ये सब तब होगा जब नेक्स्ट मैच ऑस्ट्रेलिया हारे। अब ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट मैच अगर जीत जाए, क्योंकि होम कंडीशंस है उनके, और इंडिया भी बहुत अंडर प्रेशर है, बहुत ही मेंटली एंड साइकोलॉजिकली वो बहुत डिप्रेस्ड है, अभी वो प्रेस डाउन हो रहे हैं, तो उनके मतलब परफॉर्मेंस से ही लग रहा है कि दे आर नोवेयर टू बी फाउंड। सारे के सारे ऐसे परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं कि मतलब साफ पता लग रहा है कि इससे कुछ नहीं होने वाला। तो अगर इंडिया ना जीते नेक्स्ट मैच, तो फिर तो श्रीलंका 50 मैचेस भी जीत ले, कुछ नहीं होगा। इंडिया को नेक्स्ट मैच जीतना होगा, इट्स एज सिंपल एज दैट। और उसके बाद फिर ये होप रखना होगा कि श्रीलंका हरा दे ऑस्ट्रेलिया को, जो कि ऑब्वियसली श्रीलंका फुल कोशिश करेंगे उनके होम
कंडीशंस भी हो गए जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, तो चांस बन सकता है, बहुत अच्छी तरह बन सकता है, पर लेट्स सी क्या होता है। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि फाइनल ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का ही होगा। बट डू लेट मी नो, डू यू थिंक ऋषभ पंत की एटीट्यूड जो है वो गलत है? डू यू एग्री विद गवास्कर, डू यू एग्री विद पंत, और डू यू थिंक लाइक मी कि अ लिटिल बिट ऑफ बोथ? पंत ने ठीक है गलत शॉट्स के लिए, लेकिन इन्हीं गलत शॉट से वो चौके चक्के भी मारते हैं, तो उस टाइम पर सब तारीफें करते हैं, अब सब जो है बुरा भला बोल रहे हो या नहीं, बस उसको अपना स्टाइल चेंज करना है। ऐसे बहुत प्लेयर्स आए हैं, क्रिस गेल आए हैं, एबी डिविलियर्स आए हैं, जो कि बहुत ही अग्रेसिव प्लेयर्स हैं। वो टेस्ट भी खेलते थे, वो ओडीआई भी खेलते थे, वो T20, और सारों में उनका स्टाइल अलग था। तो अगर आप एक प्रोफेशनल प्लेयर हो, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप हाईएस्ट लेवल क्रिकेट खेल रहे हो, तो फिर आप में खूबी होनी चाहिए कि आप टेस्ट अलग तरीके से खेले, आप ओडीआई अलग तरीके से, और आप T20 अलग तरीके से, जैसे डिविलियर्स ने किया, जैसे क्रिस गेल ने किया। जैसे मैंने कहा ना, बहुत से प्लेयर्स, सिर्फ ये दोनों ने, और भी बहुत प्लेयर्स हैं जो कि ऐसे खेलते आ रहे हैं, कितने टाइम से खेलते आ रहे हैं। डेविड वार्नर भी काफी अग्रेसिव प्लेयर थे, खैर वो तो टेस्ट में भी अग्रेसिवली खेलते थे, लेकिन इतना नहीं जैसे पंत है ना। तो लेट मी नो, मेरे ख्याल में तो आई थिंक एज अ प्रोफेशनल, एज अ यू नो समवन हु प्लेज एट द हाईएस्ट लेवल, आप में ये कुव्वत होनी चाहिए कि आप अपने गेम को थोड़ा बहुत ट्वीक करें। बट दैट्स जस्ट मी, डू लेट मी नो योर थॉट्स। और बुमराह पे बहुत ज्यादा लोड पड़ा था, उसका भी बताएं आपके ख्याल में। अगर शम्मी होता तो डिफरेंस पड़ती है ना पड़ती? मेरे ख्याल में तो बहुत बड़ी डिफरेंस होती है अगर शम्मी होता, लेकिन नॉनदलेस आखिर में नहीं था, और बहुत बुरी तरह इंडिया हारी है, और अब नेक्स्ट मैच जीतना होगा, और फिर 2 मैचेस हारने होंगे। ऑस्ट्रेलिया को श्रीलंका के खिलाफ हो सकता है या नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। मेरा नाम है अफान, और आपके साथ मेरी मुलाकात होगी दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, अलविदा, खुदा हाफिज एंड गुड बाय।